नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। खबर रायपुर से है, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय वाजपेयी के व्यक्तित्व और उनके योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी ने न केवल भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, बल्कि विकास और इसी के साथ छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण में भी उनका योगदान अविस्मरणीय रहा है। मुख्यमंत्री ने उनके आदर्शों और दूरदर्शी दृष्टिकोण को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन और नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने डिजिटल तकनीक के विकास से जीवन आसान होने के साथ साथ आर्थिक जोखिम भी बढ़ने की बात कही है। उन्होंने प्रदेशवासियों से साइबर अपराधों से सावधान रहने और इसी के साथ जागरूक रहने की अपील की है। साथ ही कहा कि डिजिटल सुविधाओं का सही उपयोग करने के साथ साथ साइबर सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना होगा, ताकि आर्थिक नुकसान और इसी के साथ धोखाधड़ी से बचा जा सके। उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि व्यक्तिगत जानकारियों को सुरक्षित रखें और संदिग्ध लिंक या मैसेज पर भरोसा न करें। जय जोहार। आज डिजिटल तकनीक ने हमारे जीवन को बेहद आसान और तेज बना दिया है। मोबाइल, इंटरनेट, डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन शिक्षा और सोशल मीडिया, ये सब हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बन चुके हैं। साथियों, एक और जहां डिजिटल सुविधाएं बढ़ी हैं, वहीं साइबर क्राइम के खतरे भी बढ़ रहे हैं। ऑनलाइन ठगी और साइबर अरेस्ट जैसी गतिविधियां बड़ी चुनौती बनती जा रही हैं। इससे बचने के लिए हमें डिजिटल माध्यमों का उपयोग बहुत ही सावधानी के साथ करना चाहिए। मैं आप सभी से अपील करता हूं कि अपने बैंक खाते की सुरक्षा सुनिश्चित करें। किसी के साथ भी पासवर्ड या मोबाइल पर आए हुए OTP को साझा न करें। अनजान मैसेज और किसी भी गैर जरूरी लिंक पर क्लिक न करें। याद रखिए, एक जागरूक नागरिक एक सच्चा प्रहरी बनकर अपने और समाज की सुरक्षा में योगदान दे सकता है। छत्तीसगढ़ सरकार भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर जागरूकता अभियान चला रही है, ताकि हम सभी मिलकर एक सुरक्षित डिजिटल छत्तीसगढ़ का निर्माण कर सकें। आइए हम सब मिलकर साइबर अपराधियों को पहचानें और अपने आसपास के लोगों को भी सतर्क करें। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आह्वान पर छत्तीसगढ़ पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार 15 और 16 अगस्त को नशा विरोधी जन जागरूकता अभियान का आयोजन जिला स्तर पर व्यापक रूप से किया गया। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान मुख्य अतिथि विधायक धर्मलाल कौशिक ने मंच से नशा मुक्ति समाज की आवश्यकता पर बल दिया और इसी के साथ युवाओं को नशे से दूर रहने और दूसरों को भी प्रेरित करने की अपील की। इस अभियान में विधायक प्रणव बरपच्ची, कलेक्टर लीना मंडावी, SP सुरजन राम, सामाजिक कार्यकर्ता और स्कूली छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में शामिल हुए। थाना गोरेला प्रभारी अंजना केरकेटा के नेतृत्व में नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश दुबे के सहयोग से जन जागरूकता रैलियां, शपथ कार्यक्रम और नुक्कड़ सभाएं आयोजित की गई। अभियान का संचालन एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के नोडल अधिकारी ओम चंदेल, SDOP दीपक मिश्रा और श्याम सिदार के मार्गदर्शन में किया गया। खबर कोरबा से है, जहां सिविल लाइन थाना क्षेत्र के रामपुर शराब दुकान में चोरी ने रात के समय चोरी की और वारदात को यहां पर अंजाम दिया गया। चोरों ने दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसकर चोरी की है। जानकारी के अनुसार चोर दुकान से बियर और देशी शराब की 2 पेटियां ले भागे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई। सिविल लाइन पुलिस ने आसपास के CCTV फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और चोरों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास फिलहाल किए जा रहे हैं। दुकान मालिक ने भी पुलिस को घटना की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत थाने को दें, ताकि इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।
भिलाई स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस 8 के डस्ट क्रिएटर में आग लगने से पूरा क्षेत्र दहशत में आ गया है। दमन भट्टी में लगी आग इतनी तेज थी कि इसकी लपटें कई किलोमीटर दूर से देखी जा सकती थी। आग ने प्लांट के स्टोर और आसपास के इलाकों को भी अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही लगभग 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अधिकारियों ने कहा कि जांच जारी है और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता लगाया जा रहा है। घटना में किसी के हताहत होने की कोई भी खबर सामने नहीं आई है। खबर कवर्धा से है, जहां स्वतंत्रता दिवस पर रेंगाखार पुलिस ने जंगल में चल रहे ताश के जुए के अड्डे पर दबिश दी और 8 जुआरियों को रंगे हाथ यहां से पकड़ा गया है। मुखबिर से सूचना मिलने पर थाना प्रभारी एसआई तरनदास दहरिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने जंगल में घेराबंदी की। पुलिस को मौके से 54,700 नकद, 8 मोबाइल फोन, ताश की गड्डी और प्लास्टिक की चटाई बरामद हुई है। आरोपियों को अधिनियम 2022 के तहत गिरफ्तार कर विवेचना में लिया गया है। मरवाही क्षेत्र के धार्मिक पर्यटन स्थल लखन घाट पर जन्माष्टमी के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। बच्चों में उत्साह के कारण पुल के नीचे नदी नाले में कूदने का जोखिम भी यहां पर उठाते हुए बच्चे नजर आए। सैकड़ों फीट ऊंचाई से नदी में छलांग लगाने की घटनाओं के कारण किसी भी अनहोनी घटना की आशंका भी यहां पर बनी हुई है। विशेष रूप से रील्स और वीडियो बनाने के होड़ में बच्चे खुद को और दूसरों को जोखिम में डाल रहे हैं। इसके बावजूद सुरक्षा व्यवस्था में कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। स्थानीय लोग और पर्यटक ये बात पूछ रहे हैं कि यदि कोई बड़ी अनहोनी घटना घटती है तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होगा। मरवाही पुलिस फिलहाल इस भीड़भाड़ और जोखिम भरे माहौल के प्रति बेखबर नजर आ रही है। विशेषज्ञ और सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि नदी नाले के उफान और भीड़ को देखते हुए तत्काल सुरक्षा के उपाय किए जाने चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की जानमाल की हानि से बचा जा सके। कांकेर जिले के मलाज कुडूम गांव में स्थित दूध नदी का उद्गम स्थल और झरना जल प्राप्त अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन पर्यटन विभाग की उपेक्षा के कारण यह स्थल पर्यटकों के लिए अनजान बना हुआ है। पूर्व पर्यटन बोर्ड अध्यक्ष ब्रिजमोहन अग्रवाल के कार्यकाल में कायाकल्प की योजना बनी थी, लेकिन अभी तक कार्य अधर में लटका हुआ है। पर्यटन विशेषज्ञ और स्थानीय लोगों ने मलाज कुडुम झरने के कायाकल्प और बेहतर संरक्षण की सरकार से मांग उठाई है ताकि ये स्थल छत्तीसगढ़ के पर्यटन मानचित्र पर मुख्य स्थान हासिल कर सके। बलरामपुर जिले के चलगरी थाना पुलिस ने बकरा चोरी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने लगभग 6,000 कीमत का एक बकरा चोरी किया था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चोरी किया गया बकरा फिलहाल बरामद कर लिया है। साथ में एक मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। जानकारी के अनुसार आरोपी के साथ एक नाबालिग भी शामिल था, जिसे किशोर न्याय बोर्ड में पेश किया गया है। पुलिस इस मामले में आगे की जाँच कर रही है और बताया गया है कि ऐसे मामलों में सख्ती बरतने के लिए कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। खबर गरियाबंद जिले से है, जहां चारों ओर से हरे भरे जंगलों से घिरे पहाड़ों के मध्य स्थित पैरी नदी पर बने सिकासार जलाशय में आज 25 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। इसके साथ ही तटीय इलाकों के ग्रामीणों को अलर्ट कर सतर्क रहने की अपील भी की गई है। जलाशय के कैचमेंट एरिया में लगातार हो रही बारिश के कारण सिकासार जलाशय 97.50% तक लबालब भर गया है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने पानी की आवक और जलाशय की क्षमता के हिसाब से 25 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आगे जलाशय की पानी की मात्रा और आवक के अनुसार पानी छोड़ने की प्रक्रिया घटाई या बढ़ाई जा सकती है। यह कदम किसी भी अप्रत्याशित स्थिति में जनधन और ग्रामीण इलाकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। गांव के लोगों से भी अपील की गई है कि वे नदी और जलाशय के किनारे न जाएं और प्रशासन की जारी की गई चेतावनी और एडवाइजरी का पालन करें। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।